नमस्कार, प्रणाम। हम हैं आपके भाई, आपके दोस्त प्रवीण मिश्रा बुलबुल। अभी नियोजित शिक्षकों को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। बता दें कि बिहार में नियोजित शिक्षकों को लगातार विशिष्ट शिक्षक बनाने का जो कार्यक्रम चल रहा है उस पे विराम सा लग गया है। बताते चलें कि बड़ी खबर निकलकर बिहार के शिक्षा विभाग से ये बड़ी खबर आपके सामने आ रही है। यह भी बड़ी खबर आ रही है कि डॉक्टर एस सिद्धार्थ जो एसीएस हैं शिक्षा विभाग के, बिहार शिक्षा विभाग के एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ की बहुत जल्दी विदाई होने वाली है। पूरा खुलासा आपको बताएंगे। वहीं टीआरई 1 टीआरई 2 के जो शिक्षक हैं उन शिक्षकों के ट्रांसफ़र पोस्टिंग को लेकर पूरा खुलासा आए हैं आज। सबसे पहले अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आइए शुरू करते हैं खबर। सबसे पहले एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ की बात जो आ रही है सामने, जिसकी बात लगातार चर्चा में पटना शिक्षा विभाग से हो रही है, उसके मुताबिक अगर हवा में उड़ती खबरें सत्य हैं तो यह बताया जा रहा है कि डॉक्टर एस सिद्धार्थ नवंबर में 20 नवंबर को रिटायर हो रहे हैं, जिसको लेकर शिक्षा विभाग में उथल पुथल का माहौल है। वहीं कई लोग जो प्रभार में थे उन लोगों के भी जगह पर नए पदाधिकारियों के आने की बातें शिक्षा विभाग पटना से आ रही है। तो डॉक्टर एस सिद्धार्थ जब रिटायर हो जाएंगे उसके बाद कौन संभालेगा इस विभाग को और कैसे शिक्षकों के साथ जो दबावीकरण का राजनीति हो रहा है, जो शिक्षकों को प्रताड़ित करने का जो लगातार कार्यक्रम चल रहा है, वह कितना सफल रहेगा यह तो समय ही बताएगा। लेकिन यह बात कहीं ना कहीं चर्चे में बना हुआ है कि पूरे भारत में जिस प्रकार बिहार के शिक्षकों को बिना स्रोत दिए, बिना रिसोर्स दिए और बिना मोबाइल दिए, बिना किसी भी प्रकार का रिचार्ज दिए और हाजिरी बनवाया जाता है, मोबाइल से फ़ोटो खिंचवाया जाता है दोनों समय, यह चर्चा में बना हुआ है। यह पूरे देश में पहली व्यवस्था है जहां बिना मोबाइल दिए और शिक्षकों को हाजिरी बनवाया जाता है, बिना इंटरनेट का पैसा दिए शिक्षकों से। बिहार में ही पहली बार ऐसा यह उदाहरण सामने आया है कि हाई कोर्ट के आदेश के बावजूद सभी शिक्षक अपने पास से रिचार्ज, अपना मोबाइल लेकर और हाजिरी बनाते हैं। तो यह चर्चा का विषय बना हुआ है, जिसकी शुरुआत एसीएस के रूप में जब के पाठक पहुंचे थे बिहार में तो यह सूत्रपात इसका हो गया था। वहीं उनके जाने के बाद डॉक्टर एस सिद्धार्थ जब एसीएस बने तब से यह गति पकड़ लिया और पहले एक समय सुबह सुबह बनाया जाता था और शाम को भी अब फ़ोटो खींच के फ़ोटो लगाकर यह अटेंडेंस यानी हाजिरी फ़ोटो के साथ बनाई जाती है। चलिए अब देखना दिलचस्प होगा कि आगे जो के पाठक के जगह पर डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने जगह लिया और डॉक्टर एस सिद्धार्थ के बाद कौन आता है, कितना इन शिक्षकों को प्रताड़ित किया जाता है, कैसे किया जाता है, बिना रिसोर्स दिए, बिना मोबाइल दिए और हाजिरी बनवाया जाता है। आगे जो आता है वह क्या करता है, यह देखना दिलचस्प होगा। दूसरी तरफ जो बीपीएससी टीआरई 1 टीआरई 2 और विशिष्ट शिक्षक जो बन गए हैं उनको लेकर भी बड़ी बड़ी खबरें सामने आ रही हैं। डॉक्टर एस सिद्धार्थ जो एसीएस हैं शिक्षा विभाग के, उन्होंने कहा था कि कैमूर के पहाड़ियों पर बहुत जल्द इन लोगों को भेज देंगे, जिसको लेकर यह चर्चा है कि गर्मी के छुट्टी के बाद नए स्कूल में ज्वाइनिंग होगा, जिसको लेकर यह बातें सामने आ रही हैं कि जो भी विशिष्ट शिक्षक या बीपीएससी टीआरई 1 टीआरई 2 के जो शिक्षक हैं
वो लोग ट्रांसफ़र पोस्टिंग के लिए मुख्य रूप से जो शिक्षिकाएं हैं उन लोगों ने ट्रांसफ़र पोस्टिंग के लिए आवेदन किया था। ई शिक्षा पोर्टल के माध्यम से उन लोगों ने अपने अपने ससुराल या अपने परिवार के पास जाने की गुहार लगाई थी। ट्रांसफ़र पोस्टिंग को लेकर बड़ी खबर आई थी जो चर्चा में लगातार बनी हुई थी। लगातार ट्रांसफ़र पोस्टिंग को लेकर मांग भी हो रहे थे। हालांकि बाद में शिक्षकों के डिमांड पर इस पर रोक लगा दी गई थी और जिस विद्यालय में जो है उसी विद्यालय में योगदान करा लिया गया था। लेकिन शनिवार को डॉक्टर एस सिद्धार्थ जो बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के एसीएस हैं, उन्होंने मन की बात में शनिवार को कहा था कि एक शिक्षक को उन्होंने जब उनके मोबाइल पर फ़ोन लगाया, वीडियो कॉलिंग किया, पूछे कि कहाँ हो, कहाँ हैं आप, तो यह पता चला कि वो अपना अटेंडेंस बनाकर दुकान चला रहे हैं। जिसके बाद डॉक्टर एस सिद्धार्थ बिफरे थे, गुस्साए थे और उन्होंने कहा कि सभी को कैमूर की पहाड़ियों पर भेजेंगे, यानी विशिष्ट शिक्षकों और बीपीएससी टीआरई 1 टीआरई 2 शिक्षकों को अब गर्मी की छुट्टी के बाद तत्काल नए विद्यालय में ट्रांसफ़र हुए विद्यालय में भेजने की तैयारी हो गई है। बताते चलें कि 20 और 21 तक यह लिस्ट ई शिक्षा पोर्टल पर आ जाएगा, जिसको लेकर लोग कह रहे हैं कि विदाई का भी तैयारी नहीं हो पाया।